नमस्ते, आपका फिर से स्वागत है। आज का वीडियो काफी डीप होने जा रहा है। काफी इंफॉर्मेटिव बातें मैं बताऊंगा जो मदद करेगा आपके माइंडसेट को चेंज करने के लिए। मुझे यकीन है आपका कोई लक्ष्य है, कोई सपना है जो आप जिंदगी में प्राप्त करना चाहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ 8 मिनट तक रहें, सिर्फ 8 मिनट। पूरा वीडियो एंड तक देखें और उसके बाद मैं यकीन से कह सकता हूं आपका माइंडसेट चेंज होगा और आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल जरूर होंगे। अगर एंड ऑफ द वीडियो तक आपको नहीं कुछ अच्छा लगा तो आप चाहे तो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे को ब्लॉक कर सकते हैं। मैं इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपने एक पता नहीं एक चीज नोटिस की है कि नहीं की है कि हम हमेशा अपने आप से बात करते हैं। हम हमेशा अपने आप से बात करते हैं। आप चाहे तो 3-4 दिन कुछ खाना ना खाएं, पानी ना पिए, आप जी सकते हैं, आप सर्वाइव कर सकते हैं। बट आप 5 मिनट भी नहीं अपने आप से बात करने से रोक सकते हैं अपने आप को। अब इस समय बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे, कह रहे होंगे नहीं मैं तो अपने आप से नहीं बात करता, मैं तो कुछ बोलता ही नहीं हूं अपने आप से। सर, आप बोलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ टाइम लोग अनकॉन्शियसली अनअवेयर रहते हैं, यानी कि उनको पता ही नहीं लगता वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनके अंदर चल रहा है। ये जो माइंड है ना, ये एक मंकी माइंड है, बंदर की तरह कूदता रहता है इधर से उधर, उधर से इधर। आपने कई बार ऐसा नोटिस किया होगा कि आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं, आपको याद ही नहीं है कि कब आपने लेफ्ट टर्न लिया, कब आपने राइट टर्न लिया और आप अपने घर पे खड़े हुए हैं। कैसे हुआ? बिकॉज आप अपने माइंड से कहीं और चले गए थे, आपकी एक दुनिया अलग चली गई थी। तो जो भी थॉट्स चल रहे थे वो आप अपने आप से बात ही तो कर रहे थे। उसको हम लोग बोलते हैं इनर कॉन्वर्सेशन, हमारी अंदर की आवाज, अंदर की जो बातें चल रही हैं। एंड मेजॉरिटी ऑफ लोग अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव ही सोचते हैं। आप चाहे इसको माने चाहे इसको ना माने, हम नेगेटिव ही सोचते हैं किसी भी सिचुएशन को लेकर। और एक चीज आपको बताना मुझे बहुत जरूरी है कि ये जो ब्रह्मांड है ना, ये वाइब्रेशन पे चलता है। इसकी एक फ्रीक्वेंसी है, उस पे चलता है। अगर आपको मुझे कॉल करना है तो एक नंबर है, उसी से ही आप मुझसे बात कर सकते हैं, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है। अगर आपको कोई रेडियो स्टेशन चलाना है तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, 91.1, 94.4, राइट? तभी वो स्टेशन चलेगा। इट्स द सेम वे, अगर मुझे ऊपर वाले से बात करनी है, मैं जिसको भी मानता हूं, गॉड को, भगवान को, अल्लाह को, अगर मुझे उनसे बात करनी है तो मुझे वो फ्रीक्वेंसी मैच करानी पड़ेगी। और वो फ्रीक्वेंसी क्या है? मेरा माइंड। बिकॉज जो मेरे माइंड है, जो मेरे अंदर की आवाज है, जो मेरे अंदर के थॉट्स हैं, वही एक फ्रीक्वेंसी ऊपर पैदा कर रहे हैं, जो वहां ऊपर टकरा रही है और वो वापस आ रही है। और यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का लॉ ये बोलता है कि जैसी आप सोचेंगे, जैसा आपका माइंडसेट रहेगा, वैसे ही लोग, वैसी सिचुएशंस, वैसे ही चीजें आपकी जिंदगी में टकराएंगी। मैं आपको बताऊंगा इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। बट इसको समझाने के लिए और डीप जाने के लिए आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। एक घर में 2 बच्चे पैदा हुए, दोनों ट्विंस थे। अनफॉर्चुनेटली उसके जो पिताजी थे वो बहुत शराब पीते थे, वो कोई नौकरी नहीं करते थे, वो दिन भर अपनी बीवी को डांटते थे, मारते थे, उससे पैसा लेते थे और दिन भर शराब पीते थे। यही माहौल में दोनों ट्विंस रहे और दोनों बड़े हुए अपने पिताजी को ऐसे देखते हुए। आने वाले टाइम में एक बंदा, जो एक लड़का बड़ा हुआ, वो बिल्कुल अपनी पिताजी की तरह रहा। उसकी भी शादी हुई, वो भी अपनी बीवी को डांटता रहा, मारता रहा, उससे पैसे लेके दिन भर दारू पीता रहा। और दूसरा ट्विन जो है वो करोड़पति बना। उसने अपनी कंपनी स्टार्ट की, पहले उसने नौकरी की, पैसे बचाए, कंपनी स्टार्ट की और इस समय वो करोड़ों रुपए का एम्पायर उसने खड़ा कर दिया है। एक मार्केट रिसर्च चल रही थी, उसके थ्रू उन दोनों को बुलाया गया क्योंकि उनको समझना था कि कैसे माइंडसेट वर्क करता है। तो रिपोर्टर ने दोनों से अलग अलग इंटरव्यू लिया, दोनों से ये सवाल पूछा कि आपके घर का माहौल तो ऐसा था, आप ऐसा कैसे बने, क्या हुआ आपकी जिंदगी में, मुझे जरा बताएंगे। तो जो पहला था, जो बिल्कुल अपने पिताजी की तरह था, और जो दूसरा था, जो बिल्कुल उसके विपरीत था, दोनों का आंसर एक था। दोनों ने कहा मैं क्या करता, आपने देखा मेरे पिताजी को? समझे बात को? एक ने कहा आपने देखा मेरे पिताजी को और मैं इसीलिए उनकी वजह से मैं उनकी तरह ही बन चुका हूं। और दूसरे ने कहा आपने देखा मेरे पिताजी को, बिकॉज ऑफ माई फादर, मेरे पिताजी का नेचर, उनका माइंडसेट की वजह से मुझे वैसा नहीं बनना था। इट्स ऑल अबाउट द थॉट प्रोसेस, इट्स ऑल अबाउट जो हमारी अंदर की कॉन्वर्सेशन चल रही है। क्या मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैंने उसको रिजेक्ट कर लिया है? आपको अपने अंदर कॉन्शियस रहना पड़ेगा, अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी। बिकॉज हम लोग खो जाते हैं अपनी एक दुनिया में, हमारे अंदर जो चीजें चल रही होती ना, हमको पता ही नहीं लगती है। अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आप एक नौकरी में, आप एक जॉब कर रहे हैं,
वहां पे बहुत पॉलिटिक्स चल रही है, बहुत से ऑफिस में पॉलिटिक्स चलती है, तो आपके अंदर क्या चल रहा है? यार मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है, मेरा मैनेजर मुझे डांट रहा है, लोग मेरे बारे में गलत सलत बोल रहे हैं। ये जॉब बेकारी होती है, हर जगह कहीं ना कहीं स्ट्रगल होता है, हर जगह कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। यही चीज आपके माइंड में चल रही है, चल रही है, चल रही है। आपने इस थॉट को, इस अंदर की आवाज को आपने एक्सेप्ट कर लिया है। अब आप कुछ और भी काम कर रहे हैं ना, लेट्स से कि अगर आप हॉल में जाके मूवी भी देख रहे हैं, तब भी आपके दिमाग में वो चल रही है। आप बीच में खो जाएंगे, आप खो जाएंगे मूवी के, और आपके अंदर की मूवी चलेगी, ऑफिस का पॉलिटिक्स दिखेगा। तो अगर आप कुछ जिंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और आप ऊपर वाले से प्रे कर रहे हो कि मुझे अच्छा दो, मेरे जो ऑफिस का जो पॉलिटिक्स है उसको हटा दो, बट 99% आप वही सोच रहे हैं, बिकॉज आपको शायद याद ही नहीं है कि आप वो सोच रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि यूनिवर्स का लॉ क्या कहता है कि जैसी आप फ्रीक्वेंसी देंगे, जैसी आप फीलिंग देंगे, वैसे आपको वापस टकराएगी। तो उसमें ऊपर वाले की कोई गलती नहीं, उसमें पूरी आपकी गलती है। आपको कॉन्शियसली अवेयर रहना पड़ेगा, आपको पता लगाना पड़ेगा कि एक्चुअल में मैं सोच क्या रहा हूं। और मैं गारंटी से कह सकता हूं आपको नहीं पता आप क्या सोच रहे हैं। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आप 5 मिनट तक बहुत पॉजिटिव रहे, आप अच्छी बातें सोचे, पर जो बाकी के 23 घंटे उसमें आप क्या सोच रहे हैं आपको नहीं पता, क्योंकि आप एक खो चुके हैं अपनी दुनिया में। एक्सरसाइज में बताने जा रहा हूं जो आपको आज से अभी से करना है, जो बहुत ही सिंपल है। आपको अपने मोबाइल में हर एक घंटे पे एक अलार्म लगाना है। सिंपल, एक अलार्म लगाना है आपको। अब फॉर एग्जाम्पल आपने सुबह 11 बजे का अलार्म लगाया, तो उस अलार्म को आपने स्टॉप किया और 1 मिनट तक अपने साथ शांति से बैठ गए। अब उस 1 मिनट में आपको क्या करना है? आपको यह समझना है कि पिछले घंटे 10 बजे से 11 बजे तक आपने कैसे क्या सोचा है। बिकॉज अगर मैं शाम को आपसे पूछूं कि सुबह आप कैसा सोच रहे थे, तो आपको याद ही नहीं रहेगा। बट 1 घंटे पहले हमको काफी चीजें याद रहती हैं, तो हम समझ सकते हैं। अब आपको अंदर कॉन्शियसनेस आ रही है, आपके अंदर अवेयरनेस आ रही है कि हाँ यार 10 से 11 बजे तक मैं ये चीजें सोच रहा था जो बहुत गलत है, बहुत गड़बड़ है, नहीं मुझे चेंज करना है। अब 11 से 12 आप डेलिबरेटली, जानबूझ के अच्छा सोचेंगे, जानबूझ के आपको अच्छा सोचना है। फिर 12 बजे फिर अलार्म बजा। अब आप समझेंगे कि 11 से 12 आपका माइंडसेट कैसा था। तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने माइंड को प्रोग्राम कर रहे हैं, हम अपने माइंड को इस तरह से रीप्रोग्राम कर रहे हैं कि जो मैं चाहता हूं, जो मैं जिंदगी से चाहता हूं मैनिफेस्ट करना, वही चीज मैं जानबूझ के सोच रहा हूं और नेगेटिविटी को मैं हटा दे रहा हूं। तो क्या हो रहा है? जैसे मैंने कहा कि जो मेरा रूल है, जो इस ब्रह्मांड का रूल है कि जैसी फ्रीक्वेंसी, जैसी वाइब्रेशन आप देंगे, वही टकरा के वापस आएगी। और फिर देखिएगा, मैं गारंटी से कहता हूं आपकी जिंदगी बिल्कुल चेंज होने लग जाएगी। जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही थी ना, जितनी भी परेशानी आ रही थी, जितने भी फेलियर्स आ रहे थे, वो धीमे धीमे हटने लग जाएंगे। बिकॉज आप अंदर से फिल्टर कर रहे हैं अपने आप को, आप अंदर से शुद्ध हो रहे हैं। और ये करने के बाद लोग अचंभित रह जाएंगे कि ये क्या था और क्या पहुंच गया। उनको नहीं पता कि क्या चल रहा है, बट आपको पता है कि मुझे पता लग गया कि जिंदगी का सारांश क्या है। इस तरह से मैं अपने माइंडसेट को चेंज कर सकता हूं और अपनी जिंदगी में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता हूं। इस दुनिया में कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल भी बोलता है आई एम पॉसिबल। आई होप इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। आई एम वेटिंग। थैंक यू।